इसको वो नहीं समझेंगे, लेकिन जो पेशेंट्स के सपोर्ट ग्रुप में जो आपस में चर्चा होती है उससे वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ जाते हैं, और जो नए नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो पुराने ठीक हुए कैंसर पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा धीरज मिलता है और उनको सपोर्ट मिलता है। और दूसरे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो एंटिसिपेट करना होता है, एंड दैट वो जो है उसके लिए एक पूरी टीम होती है, जो हमारे देश में भी अभी दिल्ली में हमारे सेंटर में सारे सेंटर्स में अवेलेबल है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट पर्सन, फिजियोथेरेपिस्ट, डायटिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट, हर किस्म का स्पेशलिस्ट इसमें जुड़ा होता है, जिससे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी और सारी ट्रीटमेंट के से जो रास्ता होता है वो जितना सुकर हो सके, जितना इजी हो सके, जितना संभव हो सके और जितने आसानी से वो बाहर निकल सके। जी डॉक्टर, एक चीज और समझनी होगी, मार्च में कहा जा रहा है कि ये कीमोथेरेपी पूरी हो जाएगी। अगर मार्च में पूरी हो जाती है तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि युवराज अप्रैल या मई से वापस इंटरनेशनल एरिया में दिखाई देंगे? क्या ये संभव है? क्रिकेट जो है काफी डिमांडिंग है जी, हम सभी जानते हैं, और खासकर आजकल तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इतने जल्दी वो फिट हो जाएंगे। फिटनेस इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्स्ट टाइम और समथिंग लाइक, और उसमें भी काफी ज्यादा फिजिकल कंडीशनिंग की दोबारा जरूरत पड़ी। पहले तो यंग पर्सन प्लेइंग बेस्ट लेवल क्रिकेट, नाउ ही विल बी डाउन बाय several notches in फिजिकल कंडीशन, फ्रॉम उस लेवल से वापस मिनिमम 3 to 6 months एक्चुअली, यानी कि मार्च के बाद जो है 3 to 6 months आई वुड एक्सपेक्ट। एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है, अक्टूबर के अंदर हम लगातार खबरें आ रही थी कि हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान भी वो फिट नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती वो खेले, जिसके लिए हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं। उस वक्त उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन था, ज्यादातर ट्यूमर है, क्या उसका रिलेशन इस कैंसर से आप देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उस वक्त जो प्राइमरी ट्यूमर था उसकी शुरुआत तब हुई होगी वर्ल्ड कप के आसपास और बाद लंग्स में पहुंचा है, बिकॉज सेमिनोमा आई डोंट एक्सपेक्ट, इट्स नॉट अ प्राइमरी ट्यूमर, एंड उनकी जो प्राइमरी स्टेज है, हमें नेचुरली प्राइवेसी इशू है, उन्होंने उस स्थिति को जाहिर नहीं किया, लेकिन उस स्टेज में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट थी उसके जो लेबोरेटरी में फाइंडिंग्स होंगी, उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल होगा, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। टिपिकली सेमिनोमा जो होता है प्राइमरी सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल होता है, और 3 महीने के बाद सीटी स्कैन जब होगा, ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो थे, जो शुरुआती जब जांच हुई तो डिटेक्ट करने में वो कामयाब नहीं रह पाए, क्या ये इसी वजह से भी हो सकता है कि उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, उनको लगा कि शायद यहाँ इस पर जो चर्चाएं हो रही है, इस पर सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। बात सही, तो अब क्या समझा जाए? आपने क्या रिपोर्ट्स देखी हैं युवराज की? नहीं, मुझे तो उतना ही पता है जितना प्रेस में अवेलेबल है, कल से जो भी न्यूज में है, और हम अभी समझ रहे हैं कि जर्म सेल ट्यूमर है जो कि सेमिनोमा टाइप का है, तो अगर लंग्स में देखो दूसरे भी ट्यूमर्स होते हैं वो इतने फेवरेबल नहीं होते, लिम्फोमा होता है, सार्कोमा होता है, पीएनईटी, उनमें भी कीमोथेरेपी होती है, लेकिन उनके सक्सेस रेट इतने अच्छे नहीं है, 40 से 80% के बीच में होते हैं। लेकिन सेमिनोमा या जर्म सेल ट्यूमर एक ऐसा अद्भुत ट्यूमर है जो किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है यंग मेल्स में, तो मेरे ख्याल से बीसीओ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि क्योरेबल है, उससे उसका इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या कीमोथेरेपी होने के बाद एक शख्स के ठीक होने के बाद संभावना रहती है कि ये रिकवर हो जाए? अब छोटा सा चांस होता है 5%, 10% वापस आने का, लेकिन उसकी अगर पूरी छानबीन हो तो, और उसका लगातार 3-3 महीने में सीटी स्कैन होगा, छाती का पेट स्कैन होगा, और उसको अगर निगरानी पे रखा जाए, सर्विलेंस कहते हैं जिसे हम, सर्विलेंस अगर रेगुलर करें, मंथली सर्विलेंस फॉर द फर्स्ट 6 months, 2 monthly surveillance for the next 6 months, and 3 monthly surveillance in the second year, and 6 monthly surveillance in the third year. CT scan और कुछ ब्लड में टेस्ट होते हैं, मार्कर्स, बीटा एससीजी, अल्फा बीटा प्रोटीन, जो कि टिपिकली सेमिनोमा के नहीं है, लेकिन नॉन सेमिनोमा जो ग्रुप होता है उसकी निगरानी के लिए बीटा एससीजी और अल्फा बीटा प्रोटीन, ये ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं बार बार, और सीटी स्कैन और पेट स्कैन किया जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी जिसकी मैंने जिक्र किया, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि क्लोजली फॉलो अप करने से कोई भी कैंसर वापस आने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर चितलकर, जब पिछली ट्यूमर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा था कि टेनिस बॉल के आकार का है वो ट्यूमर, और अगर वही ट्यूमर कैंसरस ग्रोथ में तब्दील हो रहा है
तो क्या ये समझा जाए कि इतना बड़ा ट्यूमर 3 जो है स्टेजेस में कीमोथेरेपी के खत्म हो जाएगा, वो वापस फिट हो जाएंगे, वही स्टेमिना वापस आ जाएगी और फील्ड पर वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे? सबसे पहले जो मेरे ख्याल से यूएस में बॉस्टन में किसी इंस्टीट्यूट में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो वहां का जो प्रोटोकॉल होगा, वहां के डॉक्टर्स जो अमूमन जर्म सेल ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट